हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा ने कई देशों का ध्यान खींचा है और खास तौर पर पश्चिमी देशों में चर्चाएं छेड़ी हैं। पश्चिमी देशों को यह डर है कि भारत एक स्विंग पावर बन सकता है, लेकिन वे यह समझने में असफल हैं कि भारत एक संतुलित रणनीतिक शक्ति है जो वैश्विक स्थिरता की दिशा में अग्रसर है। आज का विश्व एक नए व्यापार, ऊर्जा, वित्तीय, आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवाधिकार व्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तित परिदृश्य में भारत एक संतुलित और परिपक्व लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में काम कर रहा है। 21वीं सेंचुरी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी विरोधवाद, चीनी आक्रामकता, रूसी फिर से उभरना और भारत के वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व विकास ने पुनर्निर्धारित किया है। इससे अनेक देशों के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और साथी संबंधों का मार्ग स्पष्ट हो गया है, जिससे विश्व स्तर पर संबंध और समझौते में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कला का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए भू राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाना है। विश्व संबंध और उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सरल नहीं माना जा सकता, बल्कि इसमें विभिन्न दिशाएं और संघर्ष हैं। रणनीतिक संबंध अक्सर आर्थिक हितों से प्रेरित होते हैं, जिनमें संसाधनों की पहुंच, प्रभाव विस्तार, व्यापार संपर्क और बाजार शामिल हैं। इससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा, टकराव और व्यापार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो वैश्विक आर्थिक विकास और रणनीतिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। भारतीय राष्ट्रीय हितों के लिए, विशेषकर आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रबंधित करने के लिए एक समग्र विदेश नीति की आवश्यकता है। भारत का अभूतपूर्व उभार मल्टीलैटरल, ट्रायंगुलर और बायलैटरल संबंधों को मैनेज करने में चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। भारत की विदेश नीति की कुशलता रूस, चीन और अमेरिका के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने, प्रतिस्पर्धा को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने में निहित है। भारत को विकसित हो रहे भू राजनीतिक मानचित्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और चीन के बढ़ते और गतिशील रणनीतिक संबंधों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विन्यास शक्ति और संतुलन, रणनीतिक अस्थिरता के बीच एक समकालीन युग में भू राजनीतिक अवसरों की खोज को प्रेरित करता है। भारत अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और रूस के साथ अपनी सैन्य और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता है, जबकि चीन के साथ अपने संबंधों की नाजुकता को प्रबंधित करता है। यह मल्टी पार्टनरशिप दृष्टिकोण भारत को चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। भारत और रूस के बीच संबंध ऐतिहासिक विश्वास, साझा राष्ट्रीय हित, गहरे रक्षा संबंधों और ऊर्जा संबंधों पर आधारित हैं। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अलग थलग पड़ गया है और चीन के करीब आ गया है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर असर पड़ता है। चीन की हिमालय और इंडो पैसिफिक में आक्रामकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को अमेरिका के साथ मजबूत किया है, ताकि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित किया जा सके और चीन के साथ असमानता को पाटा जा सके। रूस के साथ भारत की निर्भरता कम हो गई है, फिर भी आपसी सम्मान और समझ बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ स्थिति ने रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की उसकी कुशलता को और स्पष्ट किया है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध हाल के वर्षों में बढ़े हैं, खासकर चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के मुद्दे पर। दोनों देशों ने चीन को वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे गंभीर खतरे के रूप में देखा है। समुद्र में क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ तेज हो गई है, विशेषकर नौसैनिक क्षेत्र में। भारतीय रणनीतिक संतुलन और भू राजनीतिक अवसरवाद इस रणनीतिक चतुर्भुज को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत का संतुलन बनाकर चलने की भूमिका क्षेत्रीय शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हो गई है। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।